आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। रुड़की में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 4 लोग जिंदा जले। 2 घंटे में बुझी आग, 2 लोग झुलसे। मृतकों में 2 नाबालिग मजदूर शामिल। रुड़की से खबर आई है, 20 शहर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 2 नाबालिग समेत 4 लोग जिंदा जल गए, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री में 40 मिनट तक रह रहकर धमाके होते रहे। दीवार तोड़कर अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसएसपी और जिलाधिकारी ने मौका मुआयना कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक समेत 101 अफसरों के खिलाफ चार्जशीट। तो छात्रवृत्ति घोटाला, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों के 112 अधिकारी शामिल। छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक और उप निदेशक समेत 101 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इनमें उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के समाज कल्याण अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। ईडी ने कोयला घोटाले में कांग्रेसी नेताओं के ठिकाने पर मारे छापे। 8 करोड़ युवा उद्यमी बने। तो प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि रोजगार और स्वरोजगार अवसर बढ़ाने में मुद्रा योजना अहम भूमिका निभा रही है। देश भर में अब तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए जा चुके हैं। लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इनमें अधिकतम भागीदारी महिलाओं और आरक्षित वर्ग के युवाओं की है। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेला कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए एलटी चयनित अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी सेवाओं से उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करें। उन्होंने कहा, इस धारणा को बदलना होगा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आते। केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि युवा पीढ़ी अपने गाँव की ओर लौटें। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश कर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। अफसरों ने कोर्ट में दाखिल किए फर्जी शपथ पत्र। तो प्रदेश में प्लास्टिक कचरा निस्तारण से जुड़ी याचिका के जवाब में अफसरों ने हाई कोर्ट में फर्जी शपथ पत्र दाखिल करवा दिए। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायाधीश मनोज तिवारी की पीठ ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायिक जांच कमेटी गठित कर दी है। साथ ही 3 विभागों के सचिवों को भी कोर्ट में पेश होने को कहा है। 8 जिलों में तापमान बढ़ने की चेतावनी। तो देहरादून में सोमवार को सीजन में माह का सबसे अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा 13 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8 से 10 डिग्री तक बढ़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ भी तपे। मुक्तेश्वर में 21 डिग्री पारा। पहाड़ों में भी तापमान चरम पर पहुंच रहा है। सोमवार को मुक्तेश्वर में सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा 21 डिग्री और टिहरी में 20.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मसूरी में तापमान का नया रिकॉर्ड बना और तापमान 21.9 डिग्री पहुंच गया। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान वकील की मौत। तो हरिद्वार से खबर है, रोशनाबाद स्थित परिवार न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता संजय यादव का निधन हो गया। यादव की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी और दूसरे पक्ष के अधिवक्ता की ओर से सुनवाई चल रही थी, तभी अचानक वह नीचे गिर पड़े। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि चिकित्सकों के अनुसार हृदय गति रुकने से यादव का निधन हुआ है। हर 40 घंटे में हो रही एक बाघ की मौत। तो देश में हर 40 घंटे में एक बाघ की मौत हो रही है। इस साल अब तक लगभग राज्यों के 30 बाघों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वेबसाइट में जारी इन आंकड़ों में अधिकांश मौतों का कारण भी स्पष्ट नहीं है। होटल में युवक और युवती की संदिग्ध हालत में मौत। तो ऋषिकेश से खबर है, कोयल घाटी के नज़दीक होटल के कमरे में एक युवक और युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव कब्जे में लिया। मौके से कोई सुसाइड भी नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मौत की वजह जानने का प्रयास में जुटी हुई है।
वही खबर है देहरादून से 7 छात्रों के वाहन सीज, 25-25 हज़ार का जुर्माना। तो दून में यातायात पुलिस की ओर से शुरू किया गया ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म सोमवार को भी जारी रहा। इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 7 स्कूली बच्चों की गाड़ियां सीज की गई। इन सभी पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। धंस रहे बद्रीनाथ हाईवे ने बढ़ाई मुश्किलें। तो जोशीमठ में भू धसाव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पहले से आई दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं। मकान व खेतों के बाद अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में दरारें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। सड़क में दरारों के साथ कुछ दिनों से भारी गड्ढे भी होने लगे हैं। नगर के कुछ जगहों में बद्रीनाथ हाईवे हल्का धंसने लगा है। चारधाम यात्रा को आज से होगा पंजीकरण। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने कसरत शुरू कर दी है। यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार सुबह 7 बजे से ऑनलाइन व ऑन कॉल माध्यमों से पंजीकरण प्रारंभ कर दिए जाएंगे। प्रथम चरण में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के लिए पंजीकरण किए जाएंगे। गंगोत्री व यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने की अधिकृत सूचना मिलने के बाद वहां के लिए पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। उधर चारों धामों में दर्शन के मद्देनजर वाहन क्षमता का निर्धारण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र को लाइव देख सकेंगे लोग। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुट गया है। पिछले सत्रों की भांति बजट सत्र का भी लाइव प्रसारण किया जाएगा, यानी प्रदेश के किसी भी कोने से लोग बजट सत्र को लाइव देख सकेंगे। कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का खामियाजा भुगतेगी सरकार। पुलिस बताए किसके इशारे पर हुआ लाठीचार्ज। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में युवाओं पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं रही। पुलिस बताए कि उसने यह किसके इशारे पर किया है। वह युवाओं से माफ़ी मांग रहे हैं। प्रदेश सरकार बेहतर काम कर रही है। दोबारा सीएम बनने के सवाल पर बोले, कौन सीएम नहीं बनना चाहेगा। सोमवार को भाजपा कार्यालय मंडल सेरा में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। कार्यकर्ताओं को पूरी लगन के साथ काम करना है। केंद्र और राज्य सरकार के विकास को लोगों को बताना है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश में भ्रमण पर हैं, कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। पूर्व में भी वह पूरे प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं। उत्तराखंड का विकास करना ही पार्टी की पहली प्राथमिकता है। बीएड प्रशिक्षकों की वार्ता विफल, धरने का ऐलान। तो बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बीएड टीटी प्रशिक्षकों की न्याय सचिव नरेंद्र दत्त के साथ वार्ता भी विफल हो गई। प्रशिक्षकों ने 23 फरवरी से शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर सपरिवार धरना देने का ऐलान कर दिया। 2 रोज पहले शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी हल नहीं निकल पाया था। सोमवार शाम 4 बजे सचिवालय में बीएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ के उपाध्यक्ष अभिषेक भट्ट, प्रवक्ता अरविंद राणा, नरेंद्र तोमर, संगीता शाह ने न्याय सचिव से मुलाकात की। 2 रोज पहले शिक्षा मंत्री के आवास पर हुई बैठक में समाधान न निकलने की वजह से सचिव उन्हें आज वार्ता के लिए बुलाया था। सचिव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से भर्ती पर अभी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। महासंघ के प्रवक्ता राणा ने बताया कि अब आंदोलन तेज करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। कल से शिक्षा मंत्री 2 दिन तक देहरादून से बाहर हैं। उनके लौटते ही उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। पटवारी लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। राज्य लोक सेवा आयोग ने पहले 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा कराई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से यह परीक्षा रद्द कर दी थी। फिर आयोग ने 12 फरवरी को परीक्षा दोबारा आयोजित कराई। सोमवार को आयोग ने इस परीक्षा की आंसर की जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को अब 21 से 27 फरवरी के बीच अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थी को 50 रुपये शुल्क देना होगा। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है।
प्रवक्ता भर्ती का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को प्रवक्ता भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया। इसके तहत जीव विज्ञान संवर के अभ्यर्थियों के नतीजे जारी किए गए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक 202 उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया गया है। इन्होंने बताया कि जीव विज्ञान में जनरल की कट ऑफ 70, ओबीसी की कट ऑफ 64, एससी की कट ऑफ 57, एसटी की कट ऑफ 67 अंक रही है। 10वीं 12वीं में मिलेगा परीक्षा सुधार की सुविधा। तो 1 या 2 विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अब उत्तराखंड बोर्ड बैक पेपर की सुविधा देने जा रहा है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा की निदेशक सीमा जोनसारी के मुताबिक बोर्ड 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को बैक पेपर देने की सुविधा देने जा रहा है। परिषदीय बैठक में एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा। नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद कराऊंगा सीबीआई जांच। तो धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें भर्तियों में धांधली की सीबीआई जांच कराने से कोई एतराज़ नहीं है। जब हमारे आयोगों का भर्ती कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी सारी नई भर्ती पूरी हो जाएंगी, तब सीबीआई जांच करा देंगे। मुख्यमंत्री उत्तराखंड रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभागों में खाली पदों को भरने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल के लोग बड़े बड़े घोटालों की जांच पर सीबीआई को केंद्र सरकार का खिलौना बताते हैं, लेकिन जब भर्ती की जांच शुरू कराई और भर्तियों के कैलेंडर जारी कराएं तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग सीबीआई कर रहे हैं। जो दिल्ली से देहरादून तक सड़कों पर उतरकर जिस सीबीआई पर भरोसा न होने की बात कह रहे थे, वही उत्तराखंड में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग अब मुफ्त। तो रोजगार मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्थान एवं ज्ञान कोष योजना का ऐलान। प्रदेश के छात्रों को आईएएस, पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मुफ्त कोचिंग मिलेगी। उनके लिए हर जिले में पुस्तकालय भी बनाए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित रोजगार मेले में सीएम ने कहा, सीएम उत्थान योजना के तहत राज्य के छात्रों को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। आर्थिक स्थिति की वजह से इन परीक्षाओं की तैयारी न कर पाने वाले छात्राओं के लिए सुविधा होगी। हर माह 3,000 रुपये तक वजीफ़ा। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12 तक के ऐसे छात्राओं को जो 60% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें 600 से लेकर 3,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 17 लाख छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, स्कूली ड्रेस, स्कूल बैग व जूते उपलब्ध करा रही है। 150 सहायक अध्यापकों को दिए नियुक्ति पत्र। तो सीएम ने 5 विषयों के चयनित 150 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक अभिनव प्रयास के रूप में इस रोजगार मेले की शुरुआत की गई है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक मौके उपलब्ध करवाए जाएं। क्लस्टर मॉडल बनाए जाएंगे 1000 स्कूल। तो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रदेश के 1000 स्कूलों को क्लस्टर मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इनमें 3 किलोमीटर सीमा के तहत आने वाले प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेजों को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिससे विभाग में शिक्षकों की कमी की समस्या दूर होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में मौके 53 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक में 600 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षाओं में घपले की सीबीआई जाँच हो। सीपीएम समेत विभिन्न संगठनों ने सोमवार को बेरोजगारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय कूच किया।
कांग्रेस की सूची आते ही उठा असंतोष का गुबार। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सूची सामने आते ही कांग्रेस में असंतोष का गुबार फूट पड़ा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हमला बोलते हुए सूची पर पुनर्विचार की मांग उठाई। कबड्डी गोवा समेत 4 टीमों का जीत से आगाज हुआ। स्कूटर किराए पर लेकर बेचे 3 धरे। तो किराए के स्कूटर पर फर्जी प्लेट लगाकर बेचने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देहरादून में भीड़ भाड़ वाले बाजार में कैसे चल रही पटाखों की दुकानें। तो रुड़की पटाखा कांड के बाद सबक लेने की ज़रूरत। बिना दमकल विभाग की एनओसी में बिक रहे हैं पटाखे। रुड़की में धमाकों से मची अफरा तफरी। एक पेटी उतारी ही थी कि धमाका हो गया। वहीं दोनों घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। एफआरआई के 400 पेंशनरों की पेंशन बंद। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले वन अनुसंधान संस्थान सहित देश भर के करीब 12 से ज़्यादा संस्थानों के 1039 पेंशनरों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। नेपाल ने 50 घंटे बाद रिहा किए भारतीय नागरिक। तो शिवरात्रि पर नेपाल एपीएफ से नोकझोंक होने के बाद गिरफ्तार किए गए 6 भारतीय 50 घंटे बाद रिहा हो गए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था समाप्त हो। तो चारों धामों में स्थित होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 4 धाम यात्रा को लेकर के अनिवार्य की गई पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किए जाने की मांग की। धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किए जाने का भी उन्होंने विरोध किया। उत्तराखंड में एमपी वाला हिंदी एमबीबीएस कोर्स लागू होगा। तो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश में तैयार पाठ्यक्रम को भी लागू किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से गठित कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार यह निर्णय लेने जा रही है। इसी के साथ अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पे दिया गया कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल प्रेस विज्ञप्ति। इस कार्यालय के पद संख्या जो कि यहाँ पर दिया गया है 22/2022-23 गेस्ट टीचर 19 जनवरी 2023 के द्वारा गेस्ट फैकल्टी की तैनाती हेतु अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु निर्धारण। काउंसलिंग दिनांक 30 जनवरी 2023 एवं 31 जनवरी को कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी में हुई थी। इस समय विद्यालय आवंटित नहीं हो पाए थे। उक्त काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 23 फरवरी को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है। अतः आप उक्त तिथि को अनिवार्यतः अधोसारित कार्यालय में 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक निलंबित हुए। 2 साल पहले रिटायर, अब 9 लाख का वसूली नोटिस। तो शिक्षा विभाग ने जूनियर हाई स्कूल रिखाऊ नौगांव उत्तरकाशी से 2 साल पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक रामकृष्ण बिजवाण को पेंशन एवं अन्य देवकों का लाभ यह कहते हुए नहीं दे रहा है कि वर्ष 2006 से उनका गलत वेतन निर्धारण हुआ है। जबकि इस बीच न सिर्फ शिक्षकों को विभाग ने पदोन्नति दी बल्कि उन्हें चयन वेतनमान का लाभ भी दिया। बाहरी वाहनों का फास्टैग से खुद कट जाएगा ग्रीन सेस। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को देरी से जोड़ा, 24 लाख का जुर्माना लगाया। कोश्यारी बोले मैं तो अब गांव जा रहा हूं, वहीं रहूंगा। समस्या का समाधान करने के बजाय पेपरबाजी कर रहे अफसर। तो हाईकोर्ट 3 सचिवों समेत 4 अफसरों को 20 मार्च को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ हाईवे पर बना 10 फीट गहरा गड्ढा, सिंगदार वार्ड में छत, आंगन और कमरे धंसे। सुरंग की खुदाई से जल स्रोतों का पंचर होना भूधसाव का बड़ा कारण है। खुला 4 धाम यात्रा का पोर्टल, करा लें ऑनलाइन पंजीकरण। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। तो सोमवती, अमावस्या, हर की पेड़ी और आसपास के घाटों पर उमड़ा सैलाब। सौरभ की जमानत याचिका पर 23 को होगी सुनवाई। तो अंकिता हत्याकांड बचाव पक्ष ने पुष्पदीप व अंकिता की चैटिंग अदालत में तलब करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र। छात्रवृत्ति की 50% रकम डकार गए घोटालेबाज। होटल के कमरे में मृत मिले युवक युवती। तो फंदे पर लटका था युवक, बेड पर पड़ी थी युवती का शव। घर वाले नहीं हुए शादी को राजी तो लगा लिया मौत को गले।
19 और डॉक्टर कर रहे जीवन से खिलवाड़। नंबर प्लेट बदल बेचे किराए के 2 स्कूटर 3 को गिरफ्तार किया गया। वहीं चैन छीनने के बाद खरीदी बाइक और फिर की लूट। भारतीय धांधली में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। व्यक्ति से ठग लिए 1.81 लाख रुपए। देहरादून, हरिद्वार और देहरादून में वजीफे की 50% रकम गबन की गई। केदारनाथ यात्रा में 336 पर्यावरण मित्र होंगे तैनात। 205 दिन चलेगी केदारनाथ की यात्रा। जोशीमठ में शुरू होगी ऑनलाइन होटल बुकिंग। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ। अब पीपलकोटी के जंगल में भड़की आग, तो लपटें तेज होने से आग बुझाने में आ रही हैं दिक्कतें। वहीं खबर है श्रीनगर से शक्ति नहर में एक व्यक्ति ने लगाई छलांग, तो कीर्तिनगर के मंगसू चौरास में एक व्यक्ति ने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की शक्ति नहर पर बने पुल में छलांग लगा दी। इसके बाद जल पुलिस, जीवीके कंपनी और एसडीआरएफ की टीम ने शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया। वही खबर है नई टिहरी से भर्ती घोटाले के विरोध में फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा। अब पेपर लीक करना तो दूर, सोचना भी मुश्किल। कॉलेज भवन पर सड़क निर्माण के लिए धरने पर बैठे छात्र, तो नंदनगर से खबर आई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मुफ्त कोचिंग, तो मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। गैरसैंण को प्रशासनिक इकाई घोषित कर सकती है सरकार। सैरोगेसी एआरटी क्लिनिक के लिए मिले 24 आवेदन। वही खबर है हरिद्वार से लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। वही खबर है रुड़की से कल आनी थी बारात, मातम में बदली शादी की खुशियां, तो सैकड़ों पटाखा कारोबारी, रजिस्ट्रेशन महज 2 का है। वही खबर है ये हरिद्वार से ग्राहक बनकर मुख्य नगर आयुक्त ने दुकान में मारा छापा। व्यापारी की कार में लिफ्ट देकर लूटा 2 गिरफ्तार। तो बस अड्डे से व्यापारी को कार में लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर आरोपियों ने मोबाइल और नकदी लूट ली। ससुरालियों से परेशान युवक ने की आत्महत्या, तो जालापुर कोतवाली क्षेत्र की घटना, 100 पोस्टमार्टम को भेजा। कासुनी में तान दी लाइसेंसी राइफल, तो ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते से हटाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। वही खबर है पथरी से पेड़ काटने में भिड़े महंत, फायरिंग का आरोप लगा। हरिद्वार से खबर है हुड़दंग मचा रहे 3 का शांति भंग में चालान किया गया। स्कूल बंद करने के विरोध में प्रदर्शन, तो हरिद्वार में स्थित भेल ट्रेल यूनियनों के साथ अभिभावक और बच्चे भी हुए शामिल। भर्ती का रास्ता बंद हुआ तो माँ बाप के पास क्या बचेगा, तो सीएम बोले सीबीआई जांच चलने पर 5 से 7 साल तक नहीं होती कोई भर्ती परीक्षा। नगर निगम बनाएंगे ओवरसीज को ट्रीटमेंट प्लांट। वही खबर है हल्द्वानी से हादसा या आत्महत्या तय कर पाना मुश्किल, तो लाल कुआं में 2 दिन पहले ट्रेन की चपेट में आकर हुई थी युवक की मौत। हल्द्वानी से खबर है जालसाज ने सराफ से 18.75 लाख रुपए ठगे। पूर्व सैनिकों को सुविधाओं में मिले समानता, 3.5 घंटे तक गुल रही बिजली, तो हल्द्वानी से खबर आई है। अब तक कितनों को दी नौकरी विभाग को पता नहीं, तो राज्य बनने के बाद विभाग में कितने युवाओं को नौकरी दी विभाग को पता ही नहीं है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से अब 12 मास मिलेंगे बेडू से बने उत्पाद। पिथौरागढ़ में खुले में शिविर बहाने वालों पर होगी कार्रवाई। पिथौरागढ़ में ओपीडी पहुंची 1000 के पार। किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, तो पुलिस पिथौरागढ़ से खबर आई है पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पॉक्सो सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। किशोरी नेपाल पुलिस को सौंपी, तो एसएसपी 57वीं वाहन के कमांडेंट अनिल कुमार नेहरा ने के निर्देश पर एसपी जवान नेपाल सीमा पर मानव तस्करी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश न होने से सूखने लगी गेहूं की फसल। लोहाघाट के होली रंग महोत्सव में 8 टीमें ने प्रतिभाग किया। सीबीएसई की परीक्षा शुरू, तो हिंदी का पेपर अच्छा होने पर छात्र छात्राओं के चेहरे खिले। नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई।
धारचूला में ढोल नगाड़ों के साथ निकाला जुलूस। अंकित हत्याकांड भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच के लिए प्रदर्शन, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। धोखाधड़ी के मामले में 2 को दबोचा गया। वहीं खबर रानीखेत अल्मोड़ा से, रानीखेत चिलियानोला पालिका ही रहेगी या बदलेगा नाम। जिला अस्पताल में मरीजों की भरमार, सड़क तक लगी कतार। वही खबर है, बागेश्वर से 2 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज, जांच शुरू हुई। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो कुमाऊनी भाषा। अल्मोड़ा में सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आ रहा नलों से पानी। बसों की बढ़ती उम्र के आगे निगम बेबस, 40 में से 30 बसें कर चुकी हैं अपनी उम्र पार। अल्मोड़ा के 118 केंद्रों में 18,287 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। प्री बोर्ड परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत, तो खटीमा से खबर आई है। वहीं खबर आई है, दुकान में लगी आग, दूसरी मंजिल पर सो रहा था परिवार, बमुश्किल बाहर निकाला। सितारगंज से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवती का शव। रुद्रपुर से खबर है, अग्निवीर भर्ती में फर्जीवाड़े का जालसाज बना पहेली। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा केंद्र व्यवस्थापक व कस्टोडियन की जिम्मेदारी रहेगी। अनुशासनहीनता करने वाले 2 छात्रों पर लगाया जुर्माना। अब सभी जिलों के सरकारी गल्ले की दुकान में मिलेगा मंडुआ। वहीं खबर है, विकासनगर से पछुआ दून में 40 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। आधे घंटे तक साइया बाजार में रहा जाम। बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग व हुड़दंग में 21 बाइकें सीज की गई, तो विकासनगर से खबर आई है। चाकू के साथ युवक दबोचा, तो विकासनगर से खबर है। जोनसार बाबर में समय से पहले खिलने लगे बुरांस। पिथौरागढ़ में भारत और उज्बेकिस्तान सेना का संयुक्त युद्ध प्रशिक्षण शुरू हो गया। वही खबर है, वीकेंड से कार दुर्घटना में 4 यात्री घायल, 3 को किया रेफर। घटा कोसी का पानी, गर्मी में बढ़ेगी परेशानी। बागेश्वर से खबर है, लीसा ठेकेदार ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। वहीं खबर है, बागेश्वर से 4 वर्ष पूर्व दुष्कर्म जेठ समेत 2 पर केस दर्ज किया गया है। हल्द्वानी से खबर है, खाताधारकों के 46 लाख हड़पे, 3 नामजद किए। वही खबर है, नैनीताल से 16 LT अभ्यर्थी को मिले नियुक्ति पत्र।